क्रिस्टोफर नॉलन की एक लाइन है कि सेव द सक्सेस, इट्स नॉट अबाउट हैविंग टाइम, इट्स अबाउट मेकिंग टाइम। इफ इट मैटर्स यू विल मेक अ टाइम। यानी कि आप अपनी जिंदगी को बचा सकते हो, आप अपनी सक्सेस को बचा सकते हो, लेकिन मैटर ये नहीं करता कि आप समय के लिए कितने खड़े हैं। अगर आपके पास में सच में वो चीज मैटर करती है तो आप समय को बना लेंगे। आज मैं कुछ ऐसे ही समय यानी टाइम टेबल से रिलेटेड आपसे बात करने वाला हूं। यानी इट मींस महाराष्ट्र सिटी के जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करें कि आने वाले इन चंद 5 महीनों में आप आराम से अपनी एमएससीटी की एक गवर्नमेंट सीट को निकाल पाओगे। यानी किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी प्लान करें कि हमारा 50% स्कोर हमारे 95% स्कोर में कन्वर्ट हो जाए। यानी हम किस तरीके से पढ़ें कि कम टाइम में या फिर टाइम मैनेज कैसे करें कि हम इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर पाए, जिससे एक डिप्रेस कंफ्यूज बच्चे से हम एक हैप्पी, एक अचीव्ड बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाएं। यानी हम चीजों को अचीव कर पाएं। तो वही पूरा मैनेजमेंट मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सिलेक्शन आपका कुछ 5 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि हमारा टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल। सेकेंड होता है हमारी प्रैक्टिस, कि हमने कितनी प्रैक्टिस की है। ये थर्ड पॉइंट है हमारा सोर्स ऑफ स्टडी, हमारा स्टडी का सोर्स क्या है, हम उसको कितनी बार मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, डबल डिजिट मेथड चल रहा है नहीं चल रहा है। फोर्थ है हमारा रिफ्रेशमेंट। यूं नहीं कि बस दिन भर बैठ के पढ़ाई का कीड़ा बने हुए, बिल्कुल भी नहीं। आपको रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है, बिकॉज उससे आपके ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ती है। आपको कुछ गेम्स खेलने चाहिए, इंडोर आउटडोर ब्रेनिंग गेम्स खेलने चाहिए, पजल्स गेम्स खेलने चाहिए, ताकि आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो। एंड हार्ड कोड एफर्ट, आपको इतनी मेहनत करनी है जितनी आपको यह फील ना करवा दे कि यार मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं की है। यह पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए। अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा आपके साथ में कि डेली टाइम टेबल कैसे आप मैनेज करो। ऑन एन एवरेज में मान के चल रहा हूं एक बच्चा 6 से 8 घंटे पढ़ता ही पढ़ता है। 6 घंटे तो वो मेहनत है जो उसको करनी ही चाहिए। अगर उसके पास में टाइम रहता है वो उसको शिफ्ट करके 8 घंटे भी कर सकता है। तो 6 से 8 घंटे का जो टाइम पीरियड है वो किस तरीके से मैनेज करना है मैं बताऊंगा विद क्लास। आपके पास में टाइम मैनेजमेंट के लिए 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में आप अपनी स्टडी करेंगे, एक हिस्से में आप अपना टाइम रेस्ट को देंगे, और तीसरे हिस्से में आप अपने डोमेस्टिक वर्क यानी जो भी आपका घरेलू काम है। क्योंकि मुझे पता है जनरली बच्चे को, जिसमें खास तौर से गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, बॉयज को कुछ बाहर के काम, आउटडोर काम होते हैं, गर्ल्स को किचन का काम होता है, घर पे काम होता है साफ सफाई का। तो जनरल सी चीजें हर एक के लिए होती है। तो मैंने तीनों सेगमेंट रखे हुए हैं। स्टडी का काम में आपको डेली क्लास करनी है, और मैं मान के चल रहा हूं कि जो बच्चे बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके पास में 3 क्लासें उनको ऑन एन एवरेज हर रोज करनी ही होती है। साथ ही साथ रिवीजन के लिए आपको 1 घंटे का टाइम रखना है बेटा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप 30 मिनट फिजिक्स में, 30 मिनट केमिस्ट्री में और 60 मिनट बायोलॉजी में सेगमेंट रखिए। इस तरीके से आपको अपनी स्टडी प्लान करनी है। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि 6 बजे आपको उठना है, 4 बजे आपको सोना है। इस तरीके से मैं सारी चीजें डिस्कस आपसे नहीं करूंगा, बट मैं आपको एक प्रॉपर वो वे बताऊंगा जो हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल होगा। बिकॉज मैंने बता दिया 10 बजे बेटा आपको खाना खाना है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों के घर में 8 बजे खाना बन जाता हो, तो क्या वो 2 घंटे वेट करेगा? इसीलिए मैं जेन्युइन सी जो एक रूटीन जो है, कितना टाइम मार्जिन आपको निकालना है, वो चीजें ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। रेस्ट में आप ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट, इन तीनों फॉर्मेट में रेस्ट कर सकते हो। सर समझा नहीं इस रेस्ट का मतलब कि सर वीडियो में कैसे रेस्ट करें, ऑडियो में कैसे रेस्ट करें। रेस्ट का मतलब बेटा स्लीप टाइम नहीं है, स्लीप टाइम आपका निकल चुका है। आपको इनके अलावा जब आप गैप ले रहे हो, पढ़ाई से गैप ले रहे हो, तो कैसे करो? तो आप बेटा कुछ विजुअल, ऑडियो या टेक्स्ट फॉर्मेट में भी चीजों से लिंक करा सकते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़िए, आप आराम से न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर आपके काम आएगा, आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस में काम आएगा। न्यूज़पेपर पढ़िए बेटा। डेली लाइफ में आप हमेशा कहीं बाहर 2-4 लोगों से मिलने जाओगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि आप पढ़ाई के कीड़े हो, दिन भर बैठ के घर में बैठा रहता है। वो चीज भी नहीं करनी है। वीडियो आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग देखिए जिसमें साइंस में इंटरेस्ट है आपका, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 3D एनिमेशन वीडियो देखिए, ये साइंस में कैसे क्या काम होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की वीडियो देखिए। ऑडियो सुनिए बेटा, ऑडियो में आप न्यूज सुन सकते हैं, आपको म्यूजिक अच्छा लगता है म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ भी सुनिए बट थोड़ा रिलैक्समेंट हो आपसे। अपने दोस्तों के साथ जाके बात करिए, दोस्तों के साथ भी बात किया। अगर मान लो कि आपको पढ़ाई करनी है तो अपने दोस्तों के साथ में हंसी मजाक के साथ में टॉपिक डिस्कशन कीजिए कि यार तूने वो पढ़ा, वहां से ये क्वेश्चन आया था। तो ये चीजें आपके लंबे टाइम तक याद रहेगी, इसलिए हेल्पफुल रहेगी। तो रेस्ट का रेस्ट एंड कनेक्टिविटी की कनेक्टिविटी हो गई। डोमेस्टिक में आप लंच, डिनर, बात आपका हो गया, होमवर्क यानी घर के जो काम हो गए, आप बाहर गेम खेल सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई एकेडमिक बात नहीं करनी है आपको, यहाँ माइंड से रिलैक्स रहिए, पढ़ाई नाम का कीड़ा होना ही नहीं चाहिए इस वक्त आपके। ये आप पूरा, ये 3 सेगमेंट है बड़े बड़े जिसमें आपको अपना टाइम मैनेज करना है। अब मैं सिर्फ बात करूंगा इस सेगमेंट पे, क्योंकि मुझे पता है ये सेगमेंट और ये सेगमेंट ज्यादा बड़ा है नहीं।
ठीक है, तो आप वेल स्लीप कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, आउटडोर सारी चीजें करनी है बेटा। अब प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरी तरह रात में पढ़ते हैं, नाइट में पढ़ते हैं, तो वो इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इधर का उधर कर सकते हैं। अब प्रॉपरली अगर मैं बात करूं, मॉर्निंग में आप जब भी उठते हैं आप 1 घंटा अपना रिवीजन का जरूर दीजिए। उठते ही, सुबह सुबह उठते ही आप 1 घंटा अपना रिवीजन का जरूर दीजिए। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, उठते ही क्यों बोला हूं, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है। और मैं रियली बता रहा हूं बेटा, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है उसका रिवीजन करना। अगर आपने रिवीजन कर रखा है ना उसका, कई बार आपको कॉन्सेप्ट भले ही समझ में नहीं आ रखा हो, लेकिन अगर आपने रिवीजन किया है फिर भी आप क्वेश्चन कर जाओगे। आप करके देखिएगा ये चीज। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिन की शुरुआत इसी से करनी है आपको। तो सबसे पहले तो रिवीजन करिए आपका किसका, डे बैक का, जो एक दिन पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करिए। तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करना है आपको। अब 1 घंटे में रिवाइज करना है, उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करिए। हो सकता है उस दिन 1 घंटे में आपकी फिजिक्स थोड़ी कम पढ़ाई गई हो सकता है फिजिक्स ज्यादा पढ़ाई गई हो, तो उस हिसाब से ये टाइम आप मैनेज करिए। इसलिए मैंने वो टाइम मेंशन नहीं किया है। 1 घंटा फॉरवर्ड क्लास को दीजिए। फॉरवर्ड क्लास क्या, आज क्या क्या पढ़ाया जाएगा उससे पहले ये कुछ चीजें पढ़ के जाइए, ठीक है। उससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। ये चीज आपको जब क्लास हो जाएगी और इन बिटवीन क्लास आपको रियलाइज होगा कि ये 1 घंटा कितना इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपके क्वेश्चन राइज होंगे, सर मैंने घर पे कुछ ऐसा सोचा था, आप कुछ ऐसे बता रहे हो, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे। और 3 घंटे आपको प्रॉपर क्लास करनी है, कम से कम, जो मेन क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की आपको होती है। आफ्टरनून का आपके पास में टाइम है बेटा, उसमें आप 1 घंटा आराम से रेस्ट करिए। रेस्ट करिए मतलब आप आराम से नैप ले सकते हैं, आप आराम से सो सकते हैं। उसके बाद में आप लंच करिए आराम से 1 घंटा। 1 घंटे का टाइम है बेटा, जस्ट आपको रीड करना है जो आपकी आज की क्लास में हुआ। मैंने बोला जस्ट रीड करना है, देखना है, अच्छा सर ने ये बताया था, सर ने उस तरीके से बताया था, यहाँ ये किया था। जस्ट 1 घंटा रीड करना है तीनों सब्जेक्ट्स को। ओनली आज वाली क्लास के जो नोट्स है उनको रीड करना है कि अच्छा सर नहीं। और 1 घंटे में आप आराम से तीनों सब्जेक्ट के नोट्स आप रीड कर सकते हो। सिर्फ आज की क्लास की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद में आप मजे करो, यानी आफ्टरनून का टाइम आपके पास में करीब करीब होता है बेटा 3:30-4 बजे तक। अगर आप ये पहले कर लेते हो, आप आराम से टीवी देखिए, गेम खेलिए, कोई वेब सीरीज देखिए, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इवनिंग का टाइम हो गया आपका, 3:30-4 बज चुके हैं, अब आप क्या करिए, बाहर जाइए, सबसे पहले गेम खेलिए, कुछ भी करिए आप आराम से। हाँ, आप इसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो कि सर मैं पहले क्वेश्चन करूंगा फिर गेम खेलने जाऊंगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन करिए 1 घंटा। एमसीक्यू प्रैक्टिस कौन सी, जो आपने यहां पढ़ा, जो आज आपकी क्लास हुई, आपने क्लास अटेंड कर ली प्रॉपर, फिर आपने उसके नोट्स पढ़ लिए, अब उनके क्वेश्चंस को करिए आप। रोज 1 घंटा क्वेश्चन करिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए सेपरेट मैंने टाइम निकाला आपका, क्योंकि बायोलॉजी बड़ा सब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, आपको क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उतने कॉन्सेप्ट नहीं है बायोलॉजी में। अगर बात करें तो यहाँ पे लाइनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आपकी बहुत सारी चीजें आपको मेमोराइज करनी होगी, तो यहाँ टाइम ज्यादा दीजिए आप, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करिए। नाइट का टाइम आप 30 मिनट्स ओनली रिकॉइल करिए, क्योंकि आप मॉर्निंग में उठ चुके हैं बेटा, मैंने बोला इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में उठ चुके, 30 मिनट्स आपको कोई किताब नहीं उठानी, आप रफ कॉपी ले लीजिए। जस्ट रफ कॉपी लेके जस्ट सोचिए आज की क्लास में ये करवाया था और ये चीजें थी, और केमिस्ट्री में ये था, बायोलॉजी में ये था, बस एक पेज पे आप लिखने की कोशिश करिए। इससे आपकी मेमोरी बहुत इंप्रूव करेगी। आप जितना ज़्यादा रिकॉइल करेंगे ना उतना बेहतर होगा। 30 मिनट्स देने हैं आपको इसको, सिर्फ 30 मिनट्स। अब आप इसको 10-10 मिनट्स के सेगमेंट में भी डिवाइड कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को। और ये काम रोज करोगे ना, तो रोज जो जो पढ़ाया जा रहा है वो इतना ही पढ़ाया जाता है 1 घंटे में, कि आप इसको 10 मिनट में रिकॉइल कर पाओ, यहाँ पे आप 1 घंटे में उसको रीड कर पाओ, और यहाँ 3 घंटे की क्लास आप खत्म कर पाओ। इतना ही आप पढ़ाया जाएगा। अगर आप ये चीजें रोज करते हो ना, तो आपका जो मॉर्निंग है, डे बैक वाला रिवीजन, वो आप आसानी से 1 घंटे में कर पाओगे। लेकिन अगर आपने 3-4 दिन क्लास इस तरीके से फॉलो नहीं की, तो ये बर्डन आप पर बढ़ता जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ऑडियो कास्ट आप सुन सकते हैं एंड आप गुड स्लीप ले सकते हैं। यानी कि अगर बात करूं, रात में सोते टाइम में बहुत सारे ऐसे आपके पास में ऑप्शन और प्लेटफॉर्म भी है, जहां पे ऑडियो के अंदर आप कुछ पढ़ने वाली चीजें सुन सकते हैं, ऑडियो बुक्स आती है वो आप सुन सकते हैं। उससे एक माइंड में रिलैक्समेंट मिलता है। और स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करिएगा, यानी फोन को यूटिलाइज कम करिएगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे ऑडियो वर्ड मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया और यहाँ पे भी मेंशन किया, क्यों? उससे आपका स्क्रीन टाइम कम होगा, आपका फोकस रहेगा कानों पे, तो उससे आपको एक तो नींद आराम से आएगी, अनवांटेड थॉट नहीं आएंगे आपको। ये चीजें करके देखिए, आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगी। तो ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको मैंने बताया। अगर आप इतना सारा सब कुछ करते हो तो आराम से बेटा आप एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हो। अपने ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये टाइम मैनेजमेंट आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। ये टाइम मैनेजमेंट आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। बस इस तरीके को अगर आपने फॉलो किया, कब तक? जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, यानी कि 7 मई तक। 7 मई को आपको एग्जाम है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो
तो आज आपके पास में डेट हो रखी है 21 में, 21 दिसंबर, यानी आपके पास में करीब करीब बेटा कितने टाइम है, करीब करीब आपके पास में 4.5 महीने हैं, यानी 4.5 मंथ में मान के चल रहा हूं। इन 4.5 महीनों में आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो अच्छे से, बहुत अच्छे से। जिसने आज 0 से शुरू की है वो यहां 100 आ सकता है, जिसने आज 0 से शुरुआत की है वो बच्चा यहां 100 आ सकता है, लेकिन इस टाइम पीरियड को फॉलो करते हुए। यहां पे आप 6-8 घंटे का टाइम आपको देना है। आप देखोगे यहां पे, आप देख पाओगे बेटा 6 घंटे मैंने एवरेज निकाला है। बाकी आप देख सकते हैं यहां पे 30 मिनट्स ये और 30 मिनट्स फॉरवर्ड क्लास, ये आपको करने हैं अगर आपके पास में टाइम रहता है तो। बाकी जो चीजें हैं वो तो आपको डेफिनेटली करनी ही है फॉर योर सिलेक्शन। ये बहुत इजी फुल्ली गैप के साथ में मैंने बनाया है। अब आप इस सारे टाइम टेबल को अपने स्केड्यूल के हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि मेरा ये पढ़ने का टाइम है, ये मेरे खाने का टाइम है, ये नहाने का, ये सोने का, या फिर मेरे घर पे जनरली ये सारे काम होते हैं। उस हिसाब से आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो होपफुली ये टाइम टेबल बेटा साइंटिफिकली मैंने मैनर में बहुत सालों के एक्सपीरियंस और बहुत बच्चों पे इंप्लीमेंट करके बताया है आपको, क्योंकि ये इफेक्टिव है, जेन्युइन है और ज्यादा हार्डकोर नहीं है, तो चीजें आसानी से स्मूथली होती चली जाती है। बाकी अगर हार्डकोर टाइम टेबल बनाएं अपन तो 1-2 दिन फॉलो होता है, फिर वो ऐसा छूटता है कि हम दोबारा कभी उसको फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर सच में ये आप पे इफेक्टिव होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर हाँ इस तरीके से मैंने फॉलो किया और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, ताकि और भी बच्चे इंकरेज हो और भी बच्चों को मोटिवेशन मिले आपसे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।